ओम शांति। दृष्टि वृत्ति सृष्टि परिवर्तन का राज। जो अपनी नयनों की दृष्टि द्वारा उन आत्माओं की दृष्टि वृत्ति स्मृति और कृति चेंज कर दो। इन आत्माओं मस्तिष्क द्वारा अपने व सभी के स्वरूपों का स्पष्ट साक्षात्कार करो। चेहरे द्वारा वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार करो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर डालो। अव्यक्त बाप दादा 25/5/1973। नैनो की दृष्टि द्वारा उन आत्माओं की दृष्टि वृत्ति स्मृति और कृति चेंज कर दो। वृत्ति चंचल व साधारण होने के कारण जो आने से पहले व्रत लेते व प्रतिज्ञा करते उससे नीचे आ जाते हो। पहला पहला व्रत है मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे। दूसरा व्रत है एक बाप दूसरा न कोई। व्रत को हल्का करने से ही वृत्ति चंचल होती है। अव्यक्त बाप दादा 6/8/1972। जिनको राखी बांधते वो पवित्र बनते हैं व व्रत लेते हैं। बांधने वालों की मनसा में अपवित्रता आ जाती है। इस कारण जितनी बांधने वाले में कमी है तो जिनको बांधते हैं उनके ऊपर भी आपकी पवित्रता के आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यक्त बाप दादा 6/8/1972। अगर आप श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि आपको डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। अव्यक्त बाप दादा 6/8/1972। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। कर्म का आधार है वृत्ति और वृत्ति से ही पवित्र अपवित्र बनते हैं। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है तभी वृत्ति चंचल होती है। जैसे मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। अव्यक्त बाप दादा 26/10/1971। स्मृति व वृत्ति में सदा अपने निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए। और चरित्र में निर्माण तो निर्माण निर्माण और निर्वाण ये तीनों ही स्मृति में रहने से चरित्र कर्तव्य स्थिति तीनों ही समर्थवान बन जाते हैं। अव्यक्त बाप दादा 2016/1971। वायुमंडल कैसा बन सकता है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल का फाउंडेशन है वृत्ति। वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया तब तक वायुमंडल में रूहानियत नहीं आ सकती है। सर्विस में जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। अविवेक बाप दादा 1971। तो उसके लिए ना पहले से जो हमारी वृत्ति बनी हुई है वो सबको खाली कर देना है। अगर थोड़ा भी पहले का होगा ना तो नहीं बनेगा। जैसे ये तो ऐसा ही करता है इस स्थिति में ये ऐसा ही करेगा। सारी चीज को बुद्धि को खाली कर देना है। फिर वृत्ति क्या बनाना एक ही। ये भी फरिश्ता है। बस फरिश्ता देखना तभी वो स्ट्रांग वायुमंडल होगा जहाँ पे सब परिवर्तन हो जाएंगे। तो दृष्टि से सृष्टि बदलती है। यह भी अभी कहावत है। कैसे भी तमोगुनी व रजोगुनी आत्माएं हैं लेकिन आपके सतोगुनी दृष्टि से उनकी सृष्टि उनकी स्थिति बदल जाए उनकी वृत्ति बदल जाए। अभय बाप दादा 25/1971। जैसे स्थूल नेत्रों के नयन चैन रास्ता चलते हुए आत्मा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं ऐसे ही तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्मा को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। अव्यक्त बाप दादा 18/7/1974। वृत्ति और स्मृति दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। स्मृति बढ़ती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। तो आप लोगों को अमृत वेले से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है। शुद्ध वातावरण है और शांत वायुमंडल है तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। अव्यक्त बाप दादा 20 फरवरी 1974। ऐसे अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। वृत्ति बदल गई है संपन्न पवित्रता है। ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। अव्यक्त बाप दादा 7/3/2005। जैसे मलिक्ष भोजन की बदबू समझ में आती है वैसे मलिक्ष संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं के वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होती है। अव्यक्त बाप दादा 28/10/1975। ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी हो कि मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सत्व प्रधान आत्मा दिखाई दे अर्थात अनुभव कर सके। नैन द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी
स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अव्यक्त बाप दादा 5/2/1975। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो हम लोग को आज से अपनी दृष्टि भाई भाई की करनी है और वृत्ति सबके लिए फरिश्ता। ओम